गाइस, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त कृष्णवारी। मैं लेकर आऊं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं वो है एसटीपी इंटरव्यू। फ्रेंड, 2 वीडियो में ला चुका हूं जिसमें मैंने एसटीपी के इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं। उसमें मैंने बताया है कि एसटीपी में किस तरीके से जाएं और एसटीपी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके की तैयारी करें जिससे कि आप एसटीपी में फेल ना हो। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, ऐसे ही ये भी वीडियो है, इसमें भी मैं एसटीपी से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जिसमें इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, एसटीपी इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर उन पर चर्चा करेंगे। उससे पहले फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें। और फ्रेंड, फेसबुक पे जाके फॉलो भी कर लें। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो फ्रेंड देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है एसटीपी इंटरव्यू, यानी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसटीपी ऑपरेटर इंटरव्यू, यानी कि एसटीपी ऑपरेटर इंटरव्यू के लिए किस तरह की तैयारी करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर हम एसटीपी इंटरव्यू क्वालिफाई करना चाहते हैं या क्रॉस करना चाहते हैं तो हम किस तरह की तैयारी करें जिससे कि जो एसटीपी का इंटरव्यू है वो क्रॉस हो जाए। अभी फ्रेंड, मैं पिछला जो 2 वीडियो मैंने डाला है उसमें एसटीपी इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड मैंने वीडियो डाला। दूसरा मैंने डाला कि किस तरीके के प्रश्नों की तैयारी करें, किस तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं कि एसटीपी ऑपरेटर इंटरव्यू के लिए किस तरह की तैयारी करें। तो फ्रेंड, इसमें हम बता रहे हैं कि किस तरह की तैयारी की जाए जिससे कि इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाए। चलिए फ्रेंड, तो फ्रेंड आज हम जो टॉपिक लेकर आया हूं इसमें 3 प्रकार के या 3 तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, पहला जो प्रकार है वो है पौधों का विकास या टेक्निकल जो क्वेश्चन है, ठीक है, उनके बारे में समझेंगे। दूसरा है फ्रेंड ट्रबल शूटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या निवारण और समाधान। ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कोई समस्या आती है तो उसको कैसे उसका निवारण करें या उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। तीसरा है फ्रेंड एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन, ये अनुभव संबंधी क्वेश्चन है, अनुभव पे आधारित क्वेश्चन है कि ऑपरेटर को किस तरह का अनुभव होना चाहिए, किस तरीके से प्लांट को ऑपरेट करेगा, किस तरीके से क्या होगा, उसके अनुभव से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3 तरह से हमने आपको बताए हैं और अधिकतर ऐसे ही टॉपिक लाए जाते हैं फ्रेंड। पहले आपसे टेक्निकल पूछ देगा या आपसे अनुभव संबंधी क्वेश्चन पूछ देगा, फिर टेक्निकल पूछ देगा, इसके बाद फिर समस्या अगर कोई प्लांट के अंदर आती है उसको कैसे सॉर्ट आउट करना उसके बारे में पूछ देगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, आप समझते हैं, पहले टेक्निकल पॉइंट समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द की ट्रीटमेंट स्टेजेस, यानी कि उपचार के प्रमुख चरण क्या है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड। पहले हम ट्रीटमेंट प्रोसेस समझेंगे कि ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या क्या है। तो फ्रेंड, पहले उपचार चरण समझते हैं कि उपचार जो ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है, उपचार के जो चरण है वो कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। तो फ्रेंड, आपको बहुत ही धैर्य से क्वेश्चन का जवाब देना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए और फ्रेंड धैर्य से आपको सारे क्वेश्चन का आराम से जवाब देना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सर जो ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है वो 4 चरणों में होता है। ठीक है, ये 4 चरण होते हैं। पहला है प्रिलिमिनरी, दूसरा है प्रारंभिक या प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है, तीसरा है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, चौथा है टर्सरी ट्रीटमेंट। ये आपको 4 चरण जो है आपको बताने हैं। प्रिलिमिनरी में क्या होता है, आपको बताना है कि जो स्क्रीनिंग के द्वारा जो बड़े पार्ट्स निकाले जाते हैं उसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी। दूसरा है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपको बताना है कि जो स्लज जो पानी के साथ आती है, ठीक है, उसको टैंक में नीचे सेटल डाउन करके उसको निकालना। ठीक है, पानी से जो स्लज आती है उसको निकालना, ऑयल ग्रीस जिसे बोलते हैं। तीसरा है इसमें आपको बताना है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो बैक्टीरिया होता है, एमएलएसएस होता है या कल्चर होता है, उसके द्वारा पानी को ट्रीट किया जाता है, यानी कि पानी के अंदर जो भी कार्बनिक कंटेंट होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है या उसको खाता है और पानी को साफ करता है। ठीक है, चौथा आपको बताना है टर्सरी ट्रीटमेंट। टर्सरी ट्रीटमेंट में ये फाइनल ट्रीटमेंट होता है, इसमें आपको बताना है कि जो पानी के अंदर हम जैसे जो फाइनल वाटर जो निकल के जाता है, आउटलेट जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होता है, हम यूवी लगाते हैं, ओजोनेटल लगाते हैं या हम क्लोरीनेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि हम उसको ट्रीट करते हैं
अल्ट्रावायलेट या ओजोनेटर, जिसे ओजोन गैस के द्वारा उसको ट्रीट किया जाता है, या क्लोरीनेट करते हैं, क्लोरीन डाल के उसको क्लोरीन डोज करके उसके अंदर के बैक्टीरिया मार। तो ये आपको 4 चरण बताने हैं। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। यानी कि जो उपचार के प्रमुख चरण होते हैं वो 4 चरण होते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एयर ब्लोअर। एयर ब्लोअर का कार्य क्या है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड, जो आपके एसटीपी में जो एयर ब्लोअर लगा होगा उसका कार्य क्या होता है आपको बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से सुनना है और बिल्कुल भी इसको अनादर नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड आपको धैर्य से बताना है कि जो हमारा एयर ब्लोअर होता है उसको जो है एरिसन टैंक या बातन टैंक में एयर प्रोवाइड करने के लिए लगाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, जो एमबीबीआर प्लांट हो, चाहे एसबीआर प्लांट हो, चाहे एमबीआर प्लांट हो, उनमें जो है ये यूज होता है एरिसन टैंक, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो बाइवी बैक्टीरिया होता है, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं। एक एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, एरोबिक। इसमें बाइवी बैक्टीरिया जो होता है उसे एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। यानी कि बाइवी प्रक्रिया बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर ब्लोअर लगाते हैं। जिससे क्या होता है, पानी के अंदर जो हमारा वेस्ट वाटर है उसके अंदर जो भी कार्बनिक कंटेंट आते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो हम लोग एयर ब्लोअर लगाते हैं उसके माध्यम से जो डीओ होता है, डीओ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग लगाते हैं। इसलिए उसको हम लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? जिससे कि जो एमएलएसएस है वो एक्टिव फॉर्म में रहे और जो पानी के अंदर से जो भी अशुद्धि है उसको खाता रहे और एरोबिक कंडीशन बनी रहे, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, व्हाट डू यू मॉनिटर डेली। आप प्रतिदिन किन चीजों की निगरानी करते हैं? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इंटरव्यू में कि आप एसटीपी में आप ऑपरेटर पद पे हैं तो वहां पे किन किन चीजों की आप मॉनिटरिंग करते हैं, किन किन चीजों की आप देखरेख करते हैं, निगरानी रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड इसमें आपको बहुत धैर्य से बताना, क्या बताना है कि जो हमारा इनलेट वाटर होता है उसकी हम क्वांटिटी चेक करते हैं और इनलेट वाटर को चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई हैवी मेटल तो नहीं आ रहा है, ठीक है। आउटलेट की क्वांटिटी चेक करते हैं, कितना आउटलेट निकला और कितना इनलेट लिया हमने, ठीक है, वो चेक करते हैं। और आउटलेट की क्वालिटी भी चेक करते हैं, पीएच चेक करते हैं आउटलेट का, बीओडी चेक करते हैं, सीओडी चेक करते हैं, ठीक है। इनलेट आउटलेट दोनों का चेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम एमएलएसएस चेक करते हैं, एमएलबीएसएस चेक करते हैं, ठीक है, कितना परसेंट है। ये सारी चीजें हम डेली बेस पे मॉनिटरिंग करते हैं। पानी का पीएच हो गया, सीओडी हो गई, बीओडी होगी, इसके बाद एमएलएसएस हो गया, एमएलएसएस का परसेंटेज जिसे बोलते हैं वो चेक करते हैं, एमएलबीएसएस चेक करते हैं कितने परसेंट है पानी के अंदर, ये सारी चीजें। तो ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से जो है उसको हम लोग निगरानी में रखते हैं, क्या क्या चीज वो मैंने आपको बताई। चलिए, अब हम एक पॉइंट हमने समझा, क्या था ये हमारा टेक्निकल पॉइंट था, ठीक है। अब हम समझते हैं टर्बुलेंस होटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या निवारण और समाधान, ठीक है। समस्या का कैसे निवारण करेंगे या समाधान करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, व्हाट वुड यू डू इफ अ क्रिटिकल पीस ऑफ इक्विपमेंट फेल्स, यानी कि यदि कोई महत्वपूर्ण उपकरण खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके प्लांट के अंदर कोई महत्वपूर्ण उपकरण खराब हो जाता है तब आपकी क्या एक्टिविटी होगी, आप क्या करेंगे, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है। ये आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की जो वो है वो आपकी पूछी जाएगी कि आप प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो फ्रेंड इसमें आपको चरणबद्ध क्रम से समझाना है विस्तार से कि पहले हम क्या करेंगे। पहले जो भी चीज खराब हो, जो भी इक्विपमेंट खराब हो उसको हम अलग करेंगे, वहां से डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। पहले उसकी लाइट कट करेंगे, लाइट कट करने के बाद उसको डिस्कनेक्ट करेंगे, डिस्कनेक्ट करने के बाद जो भी हमारा बैकअप, क्योंकि हर प्लांट में एक बैकअप इक्विपमेंट रखा जाता है। मान लीजिए जहां भी हमारा ब्लोअर लगा होगा तो एक नहीं होगा, दो होगा, एक स्टैंड बाई एक रनिंग, ठीक है। इरिगेशन पंप है तो भी रनिंग में, सीवेज ट्रांसफर पंप है तो भी रनिंग में, परमिट सक्शन पंप है तो भी। तो हम क्या करेंगे, जैसे स्टैंड बाई खराब हुआ तो रनिंग वाला हम उसको बैकअप में चला देंगे, चलाने के बाद उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे और उसको फिर हम बाहर हटाकर फिर क्या करेंगे, हम अपने जो भी पर्यवेक्षक है यानी कि साइड इंजीनियर है या सुपरवाइजर है उसको हम सूचित करेंगे कि सर ये प्रॉब्लम आई, उसको हमने डीकपल कर दिया है या डिस्कनेक्ट कर दिया है, अब इसको क्या आगे करना है, कहाँ ले जाना, वर्कशॉप ले जाना, क्या करना है उसको देखना। मोटर है तो वर्कशॉप जाएगा, उसको रिवाइंडिंग होगी, ठीक है, दोबारा आ जाएगा बन के। ये सब आपको करना है, बहुत विस्तार से समझाना है एक एक पॉइंट बाई पॉइंट। चलिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू पुअर
इफ्लुएंट क्वालिटी यानी कि हाई बीओडी या सीओडी, खराब अपशिष्ट जल गुणवत्ता की स्थिति में आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं? यानी कि हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू पुअर इफ्लुएंट क्वालिटी, यानी कि जो हाई बीओडी और सीओडी जैसे पानी में हो जाए तो खराब अपशिष्ट जल जो होता है उसकी गुणवत्ता की स्थिति में आप क्या करेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे? मान लीजिए अगर पानी का बीओडी सीओडी बढ़ जाए, यानी कि जो अपशिष्ट जल है उसकी जो स्थिति है वो खराब हो जाए, तो उस टाइम पे आप क्या एक्टिविटी करेंगे, वो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो आंसर आपका क्या रहेगा? तो फ्रेंड इसमें आपको विस्तार से बताना है और एक एक पॉइंट बाई पॉइंट बताना है। पहले आपको क्या करना है कि पहले सर हमें एयर ब्लूअर की एक्टिविटी चेक करनी है। एरिसन टैंक में डीओ जो है वो पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगर डीओ सही पहुंच रहा है फिर हमको क्या करना है, जो हमारे बैक्टीरिया है यानी कि हमें आरएस चेक करना है। आरएस कितने परसेंट है, आरएस की एक्टिविटी क्या है, आरएस किस मतलब कंडीशन में है वो चेक करना है। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, पानी का पीएच चेक करना है। पीएच ऐसा तो नहीं है कि हाई हो गया, उसमें कुछ ऐसे कार्बनिक कंटेंट या केमिकल्स वगैरह आ गए हो जिससे ये सारी जो प्लांट के अंदर उथल पुथल मची है वो हो रही है, यानी कि उतार चढ़ाव हो रहा है। ठीक है, उतार चढ़ाव का मतलब बीओडी हाई हो गई, सीओडी हाई हो गई, पीएच हाई हो गया या बीओडी सीओडी डाउन हो गई, वो सब चीजें देखना आपको क्यों हो रही है। पीएच भी चेक करना है, आपकी आरएस यानी रिटर्न एक्टिविटी स्लज जो है उसकी कंडीशन चेक करनी है, एयर ब्लोअर की भी एक्टिविटी चेक करनी है, एयर ब्लोअर सही एयर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यानी डीओ चेक करना आपको, डीओ प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, तो डीओ का स्तर हो गया, ये सारी चीजें चेक करेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। चलिए ये आपको देना है। इसके बाद सर अब आते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन। अब एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चन है, यानी कि आपको अनुभव पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आप इतने दिन काम करते रहे तो। चलिए तो उसमें पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द एसटीपी यू करंटली ऑपरेट, यानी कि आप जो वर्तमान में जिस एसटीपी का ऑपरेशन कर रहे हैं उसको चला रहे हैं, ठीक है, उसकी क्षमता कितनी है, यानी कि कैपेसिटी कितनी है, कितने केएलडी का आपका प्लांट है, ये आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने साल से काम कर रहे हैं, आप बताएंगे 2 साल से काम कर रहे हैं हम एसटीपी में, ऑपरेटर पद पे हैं। तब आपसे पूछा जाएगा कि आपका, चलो अनुभव के बारे में ही पूछ लेते हैं कि आप जिस प्लांट को चला रहे हैं वो कितने कैपेसिटी का है, या कितने केएलडी का है, कितने एमएलडी का है, ये आपसे पूछा जाएगा। चलिए तो फ्रेंड आपको बहुत ही सटीक आंसर देना है कि सर जो हमारा प्लांट है, जिस जो कैपेसिटी है प्लांट की, मान लीजिए जैसे आपकी 300 केएलडी का आपका प्लांट है, तो आपको बताना है कि सर जो भी हमारा प्लांट है, जो भी पानी हमारा आता है और जो निकलता है वो हम केएलडी में निकालते हैं, किलो लीटर प्रतिदिन। एक दिन में कितना पानी निकलता है, 24 घंटे की रीडिंग लेते हैं, हम मैनेज कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा 300 केएलडी का प्लांट है, केएलडी 300 केएलडी, ठीक है, तो 300 केएलडी का मतलब 3 लाख लीटर। ठीक है, यानी कि हमारा 3 लाख लीटर का प्लांट है, इसमें हम 1000 का गुणा कर देंगे, 1 किलो लीटर प्रतिदिन है, केएलडी का मतलब होता है किलो लीटर पर डे। एक दिन में कितना पानी निकल रहा है, यानी कि एक दिन में जो हमारा 300 केएल यानी 3 लाख लीटर पानी जो है आता है और निकलता है। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए ये आपको समझ में आ गया। आपकी क्षमता आपको बतानी है कि हमारे प्लांट की कितनी क्षमता है, तो आपको केएलडी में बताना है, किलो लीटर प्रतिदिन। अगर आपका एमएलडी में होता तो मिलियन लीटर पर डे हो जाता। मिलियन लीटर का मतलब लाखों लीटर, एक एमएलडी बराबर होता है 10 लाख लीटर। ठीक है, तो लाखों लीटर पर डे हो जाता। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि टेल मी अबाउट अ टाइम यू आइडेंटिफाइड अ प्रॉब्लम इन द ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी कि मुझे उपचार प्रक्रिया में किसी समस्या की पहचान करते समय के बारे में बताइए कि अगर आप जो है प्लांट आपका चल रहा है, उपचार ट्रीटमेंट प्रोसेस हो रहा है, उस टाइम अगर कोई प्रॉब्लम जो है आ रही है तो उसको कैसे पहचानेंगे, उस टाइम पे बताइए, उसी टाइम पे रनिंग कंडीशन में कि क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसको आप कैसे पहचानेंगे। चलिए तो फ्रेंड इसमें एक फॉर्मूला लगता है, आपको बताना है कि सर हम स्टार विधि से इसको पहचान सकते हैं। स्टार विधि का मतलब होता है, स्टार विधि क्या होती है, स्टार विधि, स्टार मेथड क्या होता है, इसमें होता है स्थिति, कार्य, कार्य के बाद क्रिया और चौथा होता है परिणाम।
ये आपको बताना है, ठीक है। स्टार विधि में स्थिति, कार्य, क्रिया और परिणाम, इसके आधार पर आप उस चीज को पता कर सकते हैं कि स्थिति यानी कि किस स्थिति में, किस कंडीशन में हमारा जो है प्लांट चल रहा है उस टाइम कार्य क्या हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है उस टाइम। मान लीजिए आपका एयर ब्लूअर है, एयर दे रहा है, ठीक है, उस टाइम उसमें एयर ब्लूअर के बारे में पूछा जाए, जैसे मान लीजिए रनिंग कंडीशन में है, तो स्थिति क्या है कि रनिंग कंडीशन है एयर कूलर की। कार्य क्या हो रहा है, एयर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है क्रिया, क्रिया क्या कर रहा है कि हमारा जो एयर ब्लोअर है एयर देता है डीओ यानी डिजोल्व ऑक्सीजन, कहां पे, एरिसन टैंक में। परिणाम क्या है उसका, परिणाम ये है कि उस एयर से यानी डीओ से जो हमारा बैक्टीरिया है उसको ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है, यानी ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है, जिससे अपने लाइफ को सरवाइव करता है और पानी के अंदर से जो भी शुद्धि है यानी कार्बन कंटेंट उसको डिस्ट्रॉय करता है। अब इस स्थिति पे आपको उसका पता चल जाएगा कि स्थिति क्या है, रनिंग कंडीशन है, हमारा ब्लोअर ठीक है। कार्य क्या है, एयर को प्रोवाइड करना। अब उस टाइम अगर एयर नहीं निकल रही है, एयर तो आ रही है, पंप चल रहा है, एयर ब्लोअर चल रहा है, लेकिन टैंक के अंदर एयर नहीं आ रही, तब आपकी यही पकड़ जाएगा कि कार्य क्या है, यानी कि एयर को देना, एयर उसमें आ नहीं रही। अगर एयर आ भी रही है तो क्रिया क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन, यानी कि जो हमारे एमएलएसएस हैं उस ऑक्सीजन को खाएंगे, ठीक है, यूज करेंगे, कंजप्शन होगा एयर का, ऑक्सीजन का। अगर वो नहीं हो रहा है तो हमारे डेड कंडीशन में बैक्टीरिया जाएंगे तो वहां पोजीशन पता चलेगी। परिणाम, पानी के अंदर से अशुद्धि खाएंगे यानी कि कार्बनिक कंटेंट को रिस्टोर करेंगे हमारे बैक्टीरिया। अगर वो नहीं हो रहा तो पानी की जो क्वालिटी वो अच्छी नहीं आएगी, पानी में टर्बिडिटी आएगी, पानी में स्मेल आएगी, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं, बैक्टीरिया भी आएगा, तो वो सारी चीजें यही पकड़ जाएंगे। ये स्टार विधि है, इसको आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थिति, कार्य, क्रिया और परिणाम, ये आपको चार चीजें याद रखनी है। इसी से आप पूरी प्लांट की एक्टिविटी पता कर सकते हैं, कहाँ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप फेस कर सकते हैं, उसको पता कर सकते हैं और पहचान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। तो फ्रेंड, ये था आज का टॉपिक। मैंने आपको टेक्निकल क्वेश्चन, इसके बाद प्रॉब्लम फेस करने का क्वेश्चन बताए, इसके बाद अनुभव संबंधी क्वेश्चन बताए, ठीक है। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बता दिए हैं। टेक्निकल क्वेश्चन क्या होते हैं, समस्या संबंधी क्वेश्चन क्या है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, और अनुभव संबंधी क्वेश्चन क्या है कि आपका अनुभव क्या कहता है प्लांट के अंदर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आशा है कि टॉपिक जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन लेके आए वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, और ये टॉपिक जो है, ये वीडियो जो है अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, जिससे ये जानकारी आपको तो मिल ही गई है, आपके दोस्तों तक भी पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद।